हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं थोड़ा सा फिटनेस पे कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए। तो करते हैं थोड़ा शुरुआत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाना चाह रही हूँ जिससे कि थोड़ा सबको लाभ हो सके। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेद पर। तो गाइस, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मेरे भी कम से कम 23 इयर्स से अर्थराइटिस है। तो अर्थराइटिस मेरे को हुआ था, मेरा थर्ड बच्चा हुआ था सीजेरियन। दो बच्चे मेरे नॉर्मल हैं, लेकिन उसके बाद जो सीजेरियन ऑपरेशन हुआ उसके 2 साल बाद मुझे अर्थराइटिस शुरू हुआ था। तो इस पे मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि जो गलती मैंने की है कोई और ना करे और सबको लाभ मिल सके। यही मेरा एक इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं किसी भी पद्धति के डॉक्टर की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगी जिससे कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकें जो कि मैंने भी बचाई हैं। तो गाइस, सबसे पहले मुझे दर्द हुआ था मेरी कोहनी से। तो मुझे रहता था बीपी कम, लेकिन फिर मैंने दिखाया तो मैंने ज़्यादा एलोपैथिक पे मैं डिपेंड नहीं रहती हूँ, आयुर्वेद में। लेकिन आयुर्वेद के भी कई डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बहुत ही मेरे को जो सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग दवाई होती है वो देनी शुरू करी। मैंने कई सालों तक खाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन हिमालय है और डाबर है, दुनिया भर की दवाइयाँ मेरे को डॉक्टर्स ने आयुर्वेद को ने लिख के दी थी। तो उससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं बुलंदशहर शहर से थी तब मैंने एक होम्योपैथिक के डॉक्टर को दिखाया था। उनको समझ आ गया था और मैं बैठ नहीं पाती थी बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पे इंडियन टॉयलेट थी उस समय पे, तो मैं बैठ नहीं पाती थी, बहुत ही दर्द होता था। बैठ तो मैं अभी भी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 2 साल मेरे को दवाई खिलाई तो मैं ठीक हो गई। अच्छे से मैं अपने सारे काम करने लगी नॉर्मली। बहुत बीमार होने के बाद मतलब कि बहुत ही कुछ भी नहीं कर पाती थी ज़्यादा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करती थी, बहुत धीरे धीरे। अपने शरीर का बोझ खुद नहीं ढो पाती थी। तो उसके बाद 2 साल बाद मेरे को 2 साल दवाइयाँ खा के बहुत ही आराम मिला। मैं अच्छे से चलने फिरने लग गई, लेकिन फिर बस मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी विटामिन्स की कमी की वजह से भी आती है कभी कभी। कभी कभी नहीं, मेरे भी यही हुआ है कि मेरे को सिजेरियन के बाद किसी ने, डॉक्टर ने विटामिन वगैरह रेगुलर नहीं दिए और उससे जो है मेरे अंदर डेफिशिएंसी हो गई है और उससे डिफॉर्मेशन होने लगा है। तो अब तो मेरी एज बहुत बढ़ गई है, तो अब तो थोड़ा मैं रेगुलर अपने मल्टीविटामिन्स और सब ले रही हूँ। बट इसके साथ में इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगी धीरे धीरे। मेरा यही कहना है कि अब आगे सभी लेडीज़ को मोस्टली दर्द रहता है। कम से कम 90% लेडीज़ को दर्द रहता है और डेफिशिएंसी होती है। तो अपना एक बार चेकअप कराइए, यानी कि ब्लड टेस्ट वगैरह, और उसकी रिपोर्ट देख के, और तब किसी डॉक्टर को जिस पे आप विश्वास करते हो। एक से एक बड़े डॉक्टर हैं, बट आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या खाना है, क्या करना है, ये सब अपने हिसाब से आप देखिए तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो इसके बाद मैंने एक एलोपैथिक के जो बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, दिल्ली में हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो उनको मैंने दिखाया, 6 महीने मैंने दवाई खाई तो हाल बेहाल होने लगे मेरे बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे को पसंद आती हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो मैं अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ लेती हूँ, किसी भी आप स्टोर से भी ले सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो मैंने तो फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ रेगुलर करी हैं और आयुर्वेद की। अब आयुर्वेद की दवाई भी ऐसी रामदेव बाबा बहुत सारी बता देते हैं, लेकिन उनमें भी आप ये देखिए कि जो उसमें अंदर होता है, जो भी डले हुए होते हैं उसके सामान वगैरह, उसमें कोई कोई बहुत बहुत गर्म चीज़ भी होती है, उसे आप नहीं लेंगे ज़्यादा टाइम तक और उससे आपको थोड़े टाइम में आराम आने लगेगा। तो उनको भी छोड़ छोड़ के लीजिए। तो ये सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि किसी को कोई भारी कष्ट ना हो, क्योंकि मैंने बहुत ही कष्ट सहन करे हैं और
भगवान की दुआ से अब मैं कम से कम इतना तो है कि आराम से थोड़ा चल फिर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे घुटनों में तो दर्द अभी भी बहुत है, बट इतना है कि हाँ मैं शाम में घूम लेती हूँ। तो ये सब आप जानकारी देने के लिए ही मैंने ये वीडियो लाई हूँ। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान करिए, जो भी आपको अपने शरीर के लिए ज़रूरत है। तो आप कुछ % अपने डॉक्टर खुद बनिए। डॉक्टर दवाइयाँ लिख देंगे, दवाइयों से थोड़ा आराम आ जाता है, लेकिन आप खुद देखिए कि मुझे कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, कौन सी चीज़ को मेरा मन कर रहा है, या हरी सब्जियां वगैरह जो भी हैं अपने तरीके से लीजिए। किसी के बताने से नहीं कि विटामिन है तो विटामिन की एक चीज़ लेते रहो। बदल बदल के चीज़ें खाइए और अपने ऊपर पूरा ध्यान लगाइए। और इसकी जो लास्ट दवाई है वो है पेन किलर। तो कभी भी आप पेन किलर ना लें। अब जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं वो इंजेक्शंस भी देते हैं, और बहुत मतलब एक से एक बढ़ के स्ट्रॉन्ग दवाई आपको दे सकते हैं। डॉक्टर ये नहीं बताते हैं कि दवाई तुम्हें साइड इफ़ेक्ट करेगी या कुछ करेगी, लेकिन कभी भी इंजेक्शन वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। नी रिप्लेसमेंट दुनिया भर की चीज़ें हैं, कुछ सफल होती हैं, कुछ असफल होती हैं। तो अपने सारा आप अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, और लाइट से लाइट दवाइयाँ खाएं, जिससे कि आपको दूसरी बीमारियाँ ना हों। तो मैंने ये जानकारी आपको देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 से ऊपर लेडीज़ कुछ ना कुछ दर्द और इन चीज़ों से पीड़ित रहती हैं। तो एक पोजीशन में काम करने से भी होता है। जैसे आप खाना बना रहे हैं तो खड़े रहेंगे बहुत देर तक, तो भी आपको दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा बदल के या बैठ के या अपनी पोजीशन को बदल के काम करिए। एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि ये दर्द होता है मूवेबल। कभी आपको सीधे हाथ में, कभी आपको उल्टे हाथ में, कभी सीधे पैर में, कभी उल्टे पैर में दिखाई देगा। अभी भी मेरे थोड़े हाथ वगैरह भी टेढ़े हैं, सब है, लेकिन धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट मैं देख रही हूँ अपने आप में, क्योंकि बहुत हाल ख़राब हो गया था मेरा तो एकदम से। और दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे मैं ले रही थी, लेकिन अभी मैंने जो रेगुलर दवाइयाँ करी हुई हैं वो है मेरी होम्योपैथिक की दवाई हैं और रामदेव की दवाई हैं। उनमें से भी वो 10 युद्ध दवाई बताते हैं कम से कम एक बीमारी की, तो वो सूटेबल सी दवाई आप लें जो हल्के से हल्की हो, और अपनी बीमारी को खुद ठीक करने में दिमाग लगाएं। तो गाइस, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने खाने पर, अपने रेस्ट पर, और टेंशन फ्री रहें। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि डॉक्टरों और दवाइयों से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है ये। इसको मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो भी मेरी वीडियो को देखें इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि सब बहनों को आराम हो सके। होता तो ये जेंट्स में भी है, लेकिन लेडीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि लेडीज़ में टाइम टू टाइम डेफिशिएंसी होती रहती है। तो मैं बात करूँगी इस नेक्स्ट वीडियो में भी। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। तो आज मैं बनाऊँगी सांभर की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब मैं अपने और काम निपटाऊंगी और आपको दिखाती हूँ आगे। हेलो एवरीवन, तो ये मैं बना रही हूँ आज सांभर में मैंने लिए ये थोड़ी तुअर और मसूर की दाल, और ये है मेरे बैंगन, लौकी, प्याज, कैप्सिकम, टमाटर और मूली। आपके पास जो भी सब्जी हो सबको कुकर में डाल देंगे और नमक और हल्दी डाल के 4 सीटियां लगा लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें उसमें कड़ी पत्ता और मिर्च साबुत, राई ये डाल के। तो गाइस, मेरी सांभर बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो डाल दी है, आप देख लेना। शॉर्ट भी है और लॉन्ग वीडियोस में भी मेरी पीछे सांभर की रेसिपी मिल जाएगी। तो सांभर की हमारी जो खास बात होती है उसमें क्या करना होता है हमें, ज़रूरी नहीं है उसमें कोई पर्टिकुलर सब्जियां ही डाली जाएं। उसमें आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, और उसमें घर का मसाला डालें या बाज़ार के बहुत से मसाले आते हैं हर कंपनी के, आप वो भी डाल सकते हैं सांभर मसाला। लेकिन मैंने घर पे बनाया हुआ है, उसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आज जो सांभर बनाई है मैंने बहुत ही अच्छी बनाई है। कोई भी सब्जी डालिए, जो भी सब्जी आपके पास हो, जो भी आप डालनी चाहें, ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही सब्जी से हम सांभर बनाते हैं। मोस्टली इसमें लौकी या कासी फल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो आज है संडे, इसलिए मैं जो है अब शाम में खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि
कभी कभी बाहर का भी खा लेते हैं। तो आज हम पार्टी कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे, मैं और शशांक दोनों। और शशांक के पापा भी आए नहीं हैं, तो इतने हम पार्टी का छोटा छोटा सामान आपको दिखाते हैं हम क्या मंगा रहे हैं। तो हमने मंगवाए थे भरवा गोलगप्पे, चाप और समोसे। तो ये हमारे पास में एक एवरग्रीन है, इसके भी और आउटलेट्स होंगे, लेकिन इसके बस हमको अच्छे लगते हैं समोसे। बाकी चीज़ों में कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, कभी कभी हम टेस्ट करते हैं लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो गाइस, इसके साथ ही अब हम वीडियो का एंड करते हैं। बाहर की चीज़ें हार्डली खाते हैं, लेकिन चटपटी चीज़ें कभी कभी जहाँ की अच्छी हों खा लेनी चाहिए। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड बाय। तो मेरा स्पेशल सजेशन है चाट पकौड़ी, अगर आपको कहीं की खानी है और कभी खाई है और वहाँ का टेस्ट आपको अच्छा लगा है, आपको खा के कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपने खाया है और आपको अच्छा नहीं लगा, कभी मत खाओ। बाय बाय।